हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेमीकंडक्टर के अपने उस अध्ययन को और आगे बढ़ाने वाले हैं जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे। और हम लोग अब अध्याय में एकदम अंत की ओर ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर में जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सामान्य ज्ञान विज्ञान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्लस अपने क्या कहते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए या अन्य किसी भी कंपटीशन के लिए इसमें से बहुत सामान्य तरीके का क्या कहते हैं सामान्य तरीके का इसमें लॉजिक है और बहुत ही सिंपली चीज़ों को चीज़ें जो है बड़े लॉजिकली आपको समझ में आएंगी। और ये मतलब ये एक बार में समझ के ठीक से अगर इसको एक बार में समझा जाए तो ये बहुत अधिक दिनों तक ऐसे ही बना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग। इसमें अर्धचालक में कल हम लोग पढ़े थे कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पहला निज अर्धचालक और दूसरा जो है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक में बताया गया था आपको कि अपने परमाणुओं के कारण पदार्थ यदि अर्धचालकता का गुण प्रदर्शित करता है उसे हम लोग निज अर्धचालक कहते हैं। और निज अर्धचालक में जब एक या दो अशुद्धि के रूप में अन्य परमाणु अपमिश्रित कर दिए जाते हैं तो इसे हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब बाह्य अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन? तो बाह्य अर्धचालक को पूरा अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अपने समचतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं अन्य परमाणुओं के साथ। इसमें अब हम लोग अपमिश्रित करेंगे दूसरे परमाणुओं को। अपमिश्रित करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो दो प्रकार होते हैं अर्धचालकों के, बाह्य अर्धचालकों के दो प्रकार कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे जब अपमिश्रण किया जाता है तो अपमिश्रण से अर्धचालक की चालकता और बढ़ जाती है। कल हम बताए भी थे कि अगर एक परमाणु का भी अपमिश्रण कर दिया जाए, एक परमाणु को अपद्रव्य के रूप में अगर निज अर्धचालक में मिला दिया जाए तो इस अर्धचालक की चालकता जो है कि 15 से 16 गुना जो है बढ़ जाता है। तो अपमिश्रण करने का मतलब कि इसमें हम लोग दो धातुओं को मिश्रित नहीं करेंगे। अपमिश्रण करने का मतलब कि बहुत ही एक निश्चित संख्या में ही परमाणुओं की डोपिंग की जाती है। अपमिश्रण जो है बाह्य परमाणुओं का एक निश्चित संख्या में ही किया जाता है। तो यहाँ पे अपमिश्रण यदि हम लोग करते हैं तो अपमिश्रण जो है दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो वे परमाणु होते हैं जिनकी संयोजकताएं जो है 5 होती हैं। 5 संयोजकता वाले तत्व हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, इनकी संयोजकता जो है 5 होता है। इसमें से किसी भी तत्व को यहाँ पे आप मिश्रित करते हैं हम लोग तो ये 5 संयोजी तत्व है, मतलब इसमें 5 संयोजकता जो है इनकी होती है। तो इस 5 संयोजकता में होने के कारण इसके 5 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये 5 सिलिकॉन परमाणुओं से व्यवस्थित हो जाते हैं, बच जाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। इस प्रकार इस निज अर्धचालक में आर्सेनिक का, एंटीमनी का, फास्फोरस का या 5 संयोजी तत्वों का जब इसमें अपमिश्रण किया जाएगा तो अपमिश्रित पदार्थ के 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन या जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से व्यवस्थित हो जाएंगे, एकल बंध से बच जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेस हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यह इलेक्ट्रॉन एक्सेस है लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे धातु पे कोई आवेश नहीं आएगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष प्रोटॉन एक्स्ट्रा इस आर्सेनिक में उपलब्ध है। लेकिन इसके अष्टक पूरे हो चुके हैं, आर्सेनिक के भी और सिलिकॉन के भी अष्टक पूरे हैं। इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन इस समय मुक्त अवस्था में है और ये मुक्त अवस्था में पूरे धातु के भीतर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ से अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब इस प्रकार जितने परमाणु मिलाए जाएंगे डोपिंग की प्रक्रिया में, जितने परमाणु ये मिलाए जाएंगे बाहर से उतने इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस हो जाएंगे और इससे होगा ये कि पूरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश को अंग्रेजी में हम लोग निगेटिव चार्ज बोलते हैं, निगेटिव चार्ज।
तो निगेटिव चार्ज होने के कारण जो है इस प्रकार के डायोड को हम लोग कहते हैं एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक। तो जब निज अर्धचालक में ऐसे तत्वों का अपमिश्रण किया जाता है जिसकी संयोजकता 5 होती है, तो हर परमाणु, अपमिश्रण के हर परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है। ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पूरे धातु के भीतर अनियमित गति करता है, उसमें गति करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के चलते इस प्रकार के अर्धचालक को कहते हैं हम लोग एन टाइप अर्धचालक। इसके विपरीत अगर हम लोग इस आर्सेनिक की जगह पे 3 संयोजकता वाले तत्व, 3 संयोजकता वाले तत्व मतलब एल्युमिनियम, 3 संयोजकता वाले तत्व मतलब एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया, गैलियम हो गया, एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इनकी संयोजकताएं 3 होती हैं और इन तत्वों का अपमिश्रण किया जाए तो एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेंगे। सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्युमिनियम के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। एल्युमिनियम के पास या 3 संयोजी परमाणु के पास कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी और यह कमी जो है एक धन आवेश के भांति व्यवहार करेगी और इसी को हम लोग कहते हैं कोटर या होल। तो जिस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसी प्रकार से यह कोटर भी पूरे पदार्थ के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। कोटर पे हम लोग मानते हैं धन आवेश, धन आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पी ले लेते हैं और इस प्रकार ये अर्धचालक बन जाता है पी टाइप अर्धचालक। तो बाय अर्धचालक 2 प्रकार के, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में एक चीज़ हमको और यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोटर नहीं होते हैं, कोटर भी होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसलिए इसको हम लोग एन टाइप कहते हैं। अब कोटर, इसमें एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, अब कोटर जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। इसके विपरीत पी टाइप अर्धचालक में कोटर बहुसंख्यक होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। इस प्रकार के ये दो प्रकार हैं बाह्य अर्धचालक के, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। इसके बाद अर्धचालक के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे डायोड। डायोड क्या होते हैं, तो डायोड के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे कि एक पी टाइप अर्धचालक लें, एक पी टाइप अर्धचालक ले लें और एक एन टाइप अर्धचालक लें, पी टाइप और एक ले लें एन टाइप अर्धचालक। तो एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक को आपस में जोड़ दें तो इसी संधि को हम लोग कहते हैं पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड या डायोड क्या होते हैं, तो एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक को आपस में जोड़ दें तो इसी संयोग को, इसी डिवाइस को, इसी युक्ति को हम लोग कहते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड में अब देखिए पीएन संधि डायोड बनाने के बाद क्या होता है, या पीएन संधि बना दिए तो इसमें क्या क्या होता है या क्या क्या हो सकता है उस पर विचार किया जाए। तो हम लोग को पता है कि पी क्षेत्र में या पी टाइप अर्धचालक में कोटर एक्सेस होते हैं, मतलब ऐसे जगह होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, फिर भी इस पी क्षेत्र पे कोई आवेश नहीं होता है। उसी तरह से एन क्षेत्र पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, अधिक होते हैं। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अधिक होने के बाद भी इस एन टाइप अर्धचालक पे कोई एक्स्ट्रा आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश नहीं होता है। ये पी टाइप अर्धचालक भी अपने आप में उदासीन होता है, एन टाइप अर्धचालक भी अपने आप में उदासीन होता है। उसमें कोई ना तो एक्स्ट्रा बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया गया, ना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है, इसलिए पूरे पी टाइप और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है अलग अलग, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक पी टाइप या एन टाइप अर्धचालकों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो होता यह है कि एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र से कोटर एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं। पी क्षेत्र से कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये जब एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं तो संधि पे आके दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं।
ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो मान लीजिए कि इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन कोटर से उदासीन हो गए, तो यन क्षेत्र में हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब सभी इलेक्ट्रॉन इसके इस यन क्षेत्र में उपलब्ध थे तो यहाँ पे ठीक था, लेकिन जो ही इसमें से इलेक्ट्रॉन उदासीन हुए इधर आके, तो यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की जो कमी हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस क्षेत्र पे धन आवेश हो जाता है। इसी तरह से इधर कोटर की कमी होती है, कोटर की कमी के कारण जो इधर से जो है इधर जो है कोटर की कमी मतलब धन आवेश में कमी, इधर जो है ऋण क्षेत्र हो जाता है। इस प्रकार इधर धन क्षेत्र, इधर ऋण क्षेत्र, तो इस डायोड के भीतर जो है धन से ऋण की ओर जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे कि हम लोग आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन और कोटर परस्पर युग्मित होकर एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं और ये क्षेत्र स्थापित हो जाता है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, तब अब नए इलेक्ट्रॉन और नए कोटर उदासीन होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने कोटर हैं सभी कोटर सभी इलेक्ट्रॉन से उदासीन हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बहुत अधिक होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन और कोटर के उदासीन होने के बाद यह प्रक्रिया जो है बंद हो जाती है। तो बीच में एक ऐसा क्षेत्र तैयार हो जाता है, एक ऐसा क्षेत्र डेवलप हो जाता है, बन जाता है, जिसमें न तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है ना ही कोई कोटर होता है। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत, डिक्लिनेशन लेयर। अवक्षय परत क्या होता है, तो पीएन संधि के उभयनिष्ठ क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर नहीं होते हैं, ये एक दूसरे को उदासीन कर चुके होते हैं। इस प्रकार ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई कोटर और कोई इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होते हैं, ये हो गया अवक्षय परत। समय के साथ अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती जाती है। ये जो है सिलिकॉन के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए लगभग इसकी मोटाई जो है 10⁻6 मीटर के कोट की होती है अवक्षय परत की मोटाई। सिलिकॉन के लिए ये जो विभवांतर स्थापित होता है दोनों सिरों के बीच, पी टाइप एन टाइप सिरों के बीच जो विभवांतर स्थापित होता है, सिलिकॉन के लिए 10.7 वोल्ट, और ये जर्मेनियम का अगर अर्धचालक बनाया गया पी टाइप या एन टाइप अर्धचालक तो उसके लिए 10.3 वोल्ट होता है। ये होता है जर्मेनियम के लिए और ये होता है सिलिकॉन के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो पाएंगे, अगर ये सिलिकॉन का यह अर्धचालक है तो इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मान कितना होगा, डेल वी बाई डी, विभव प्रवणता से अगर निकालें हम लोग तो 10.7 वोल्ट। और इधर जो अवक्षय परत की मोटाई है इसकी कोट जो है लगभग 10⁻6 मीटर की होती है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 7 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ये बहुत बड़ा वैद्युत क्षेत्र है और इतने अधिक वैद्युत क्षेत्र को पार करके और इलेक्ट्रॉनों को आने जाने की संभावना जो है नगण्य है। संभव ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और कोटर फिर आगे चल के भी आपस में क्या करें, ये एक दूसरे को उदासीन करें। तो यह है अवक्षय परत। और ये हुआ अवक्षय परत की स्थिति। अवक्षय परत के कारण अवक्षय परत के बीच जो है इतना वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है सिलिकॉन के लिए, ये सिलिकॉन के लिए है। और अगर यही जर्मेनियम के लिए करेंगे हम लोग तो जर्मेनियम के बीच जो है ये 3 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र जो है जर्मेनियम के लिए स्थापित होगा। तो एक बहुत शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है पी और एन क्षेत्र के बीच, जिससे नए इलेक्ट्रॉन और नए कोटर जो है फिर पुनः आपस में संयोग करके उदासीन नहीं होते हैं। यह है पीएन संधि डायोड का पूरा प्रक्रिया। इसके बाद से अब हम लोग पीएन संधि डायोड को कैसे यूज़ करते हैं आगे चल के, इसको हम लोग अपने सामान्य परिपथों में कैसे यूज़ करते हैं। तो पीएन संधि डायोड का संयोजन कैसे करते हैं, तो पीएन संधि डायोड को हम लोग परिपथ में 2 प्रकार से जोड़ते हैं। पीएन संधि डायोड को परिपथ में हम लोग 2 प्रकार से जोड़ते हैं। एक होता है अग्र अभिनत फॉरवर्ड बेस, और एक होता है पश्च अभिनत रिवर्स बेस। अग्र अभिनत संयोजन और पश्च अभिनत संयोजन, फॉरवर्ड बेस कॉम्बिनेशन और रिवर्स बेस कॉम्बिनेशन। फॉरवर्ड और रिवर्स बेस कॉम्बिनेशन क्या है, तो यदि एक पीएन संधि डायोड ले लिए,
तो पीएन संधि डायोड में हमको पता है ये पी क्षेत्र मतलब धन क्षेत्र होता है, एन मतलब ऋण क्षेत्र होता है। जब हम धन क्षेत्र को धन प्लेट से और ऋण क्षेत्र को ऋण प्लेट से जोड़ दें, जब डायोड के पी क्षेत्र को धन प्लेट से और एन क्षेत्र को ऋण प्लेट से जोड़ दें तो इस संयोजन को हम लोग कहते हैं अग्र अभिनत। ये फॉरवर्ड बेस कॉम्बिनेशन है। और इसके विपरीत यदि हम लोग इस पी क्षेत्र को ऋण प्लेट से और एन क्षेत्र को धन प्लेट से जोड़ दें तो इसको हम लोग कहते हैं पश्च अभिनत। अग्र अभिनत और पश्च अभिनत एकदम स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है एकदम। अग्र अभिनत संयोजन है, फॉरवर्ड बेस कॉम्बिनेशन क्या है, तो किसी भी डायोड के पी क्षेत्र को धन प्लेट से एन क्षेत्र को ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं तो इस संयोजन को हम लोग अग्र अभिनत कहते हैं। इसके विपरीत यदि धन क्षेत्र को ऋण प्लेट से और ऋण क्षेत्र को धन प्लेट से जोड़ दें तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग रिवर्स बेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आगे जो है फॉरवर्ड और रिवर्स बेस कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से धारा बहती है, विभव प्राचीर क्या होता है, विभव प्राचीर टूटने के बाद धारा कैसे सामान्य हो जाती है, कैसे ये क्या है चालक की भांति लगता है व्यवहार करना, इन सब चीज़ों पे अगले वीडियो में बात होगी। आज विशेष रूप से पीएन संधि डायोड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसको बताया गया। इसका नोट्स तैयार करिए। ओके, थैंक यू।